स्टूडेंट्स, तो आज हम कलरव कक्षा 5 पार्ट 18 के आगे का लेसन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इसका यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये लेसन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें ये बताया था कि राजा ने कहा है गडरिये को निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। ये कहानी यहाँ तक हमने कर ली थी। नाटक को आगे पढ़ते हैं। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। जब राजा के कहने पर वो लोग कोतवाल को पकड़ के लाते हैं, तभी राजा कहता है, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बेटा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। कि इसका नाटक यहाँ तक है कि कोतवाल को पकड़ लेते हैं, जबकि कोतवाल कहता है कि इसका कोई कसूर नहीं है। तब इस समय जो राजा है वो नहीं सुनता है, बाकियों की सुनी, लेकिन इसमें कहता है तुम्हें को फांसी दी जाएगी और जाओ इसे फांसी दे दो अपने लोगों से। वो कहता है, सब लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तभी दूसरा सीन स्टार्ट होता है, जिसमें गोवर्धन दास जो है बैठकर मिठाई खा रहा होता है। और ये है गोवर्धन दास, जो काफ़ी मोटा हो गया खाते खाते, और कहता है कि गुरुजी ने तो खाली मना कर दिया यहाँ पर रहने को, ये तो इतना अच्छा है। हाँ, ये कह सकते हैं बुरा है, क्योंकि इसमें कुछ ये लोग सोच समझ के नहीं करते हैं, लेकिन अपना क्या, हम लोग खाते पीते मस्त पड़े हैं। तब जब वो खा रहा होता है तो उसकी तरह चारों तरफ से 4 सिपाही आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी सिपाही कहते हैं, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। ऐसे कह के वो लोग उसे लेके जाते हैं। तभी गोवर्धन दास घबराकर, हैं, ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सभी सिपाही बोलते हैं, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध में किसी न किसी को सज़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। गोवर्धन दास को सिपाही सारी बातें बताता है, ये कि उसे पकड़कर क्यों ले जाया जा रहा है। तो बताते हैं, जब राजा ने ये हुक्म दिया था कोतवाल को पकड़ लो, तो उसे पकड़ तो लिया और अगले दिन उसको फांसी भी दी। लेकिन जब वो फांसी देने का जब मौका आया तो ये जो फांसी का फंदा थोड़ा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल जी थोड़े पतले हैं, इसलिए फांसी का फंदा खाली ना रह सके और जो बकरी जो मरी है उसको न्याय मिले, इसलिए किसी ना किसी को फांसी पर चढ़ना ज़रूरी है। और उसके लिए, उस बड़े फंदे के लिए एक मोटे आदमी को बुलाया गया, और तुम तो मोटे हो ही। तभी गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। ऐसे कह के वो अपने गुरुजी को याद करता है कि आप सही कह रहे थे कि यहाँ पे तो कुछ सही नहीं है, यहाँ पे रहना सही नहीं है। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। वो चिल्लाते चिल्लाते भी उसे सिपाही पकड़ते हुए ले जाते हैं। तभी गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर की ही फांसी देते हैं। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला ही कहीं टल सकता है। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का ये फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी करके ऐसे करके वो याद कर रहा होता है अपने गुरुजी को। तभी महंत जी आते हैं, जो कि उसके गुरु होते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? ऐसे करके वो पूछते हैं, ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? गोवर्धन दास कहते हैं हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। ऐसे करके वो बताते हैं उसको कहानी के बारे में। तभी महंत जी बोलते हैं, कोई चिंता नहीं, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कहते हैं। फिर पहले तो उसे बताते हैं गोवर्धन दास को कि कोई चिंता की बात नहीं है। फिर वो भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कहते हैं, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में समझाते हैं। तभी वो जब महंत जी कहते हैं कि उन्हें कुछ उपदेश देना है अपने चेले को, तो सिपाही मान जाते हैं और जो महंत जी हैं गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं और समझाते हैं। गोवर्धन दास कहता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत जी, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं।
तो पहले तो ये हो रहा था, जो गोवर्धन दास है वो बिल्कुल मतलब चढ़ना ही नहीं चाह रहा था। वो कह रहा था मैं तो वो हूँ, निर्दोष हूँ, तो मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है। लेकिन जब उन्होंने कुछ समझाया उसे तो गोवर्धन दास कहने लगा ठीक है मैं भी चढ़ जाता हूँ, अभी फांसी चढ़ जाता हूँ। तभी थोड़ी देर में वो महेंद्र जी भी कहते हैं अरे मैं बूढ़ा हो गया, मुझे चढ़नी चाहिए। तो ऐसा ये हुज्जत एक दूसरे से करते रहते हैं कि मैं चढ़ूँगा मैं चढ़ूँगा। इसी देर में जो सिपाही हैं वो सोचते हैं कि अरे ऐसा क्या इन्हें मज़ा आ रहा है फांसी चढ़ने में, जो एक दूसरे ऐसे वो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तभी फिर राजा और मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा ये क्या गोलमाल है। सिपाही महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। ये सारी बातें सिपाही महाराज को बताते हैं। तभी राजा पूछता है गुरु से बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ते हैं। तभी महेंद्र जी बोलते हैं राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। ऐसा कहते हैं राजा को महेंद्र जी। तभी मंत्री कहते हैं तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है नहीं हमको हुक्म है। तभी कोतवाल कहता है हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। तभी राजा चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी करो। ऐसा वो आदेश देते हैं। राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं, पर्दा गिरता है, मतलब कि अब स्टोरी एंड हो गई है। और ये किसने लिखी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अंधेर नगरी नाटक का संक्षिप्त अंश है ये, पूरा अंधेर नगरी नाटक नहीं है, इसका कुछ छोटा सा अंश है ये। तभी अब इनके बारे में जान लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ने नाटक, कविता, निबंध, आख्यान आदि लिखकर खड़ी बोली हिंदी का विकास किया। इनकी रचनाओं में भारत जननी, अंधेर नगरी, सुलोचना, मुद्रा राक्षस, कश्मीर कुसुम आदि प्रमुख हैं। इन्होंने अनेक पत्रों का भी प्रकाशन किया। अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। टका मतलब तांबे का पुराना सिक्का। जो हमने इसमें देखा सारी चीज़ें टका शेर थी, तो इसका मतलब जो टका है वो है तांबे का पुराना सिक्का को हम टका कहते हैं। कसूर मतलब अपराध, दोष या गलती। जो वो कह रहा था कि मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है गोवर्धन दास, तो उसमें कह रहा था कि मेरा क्या दोष है, मेरा क्या अपराध है। हुज्जत मतलब विवाद, बहस, झगड़ा। महेंद्र जी और गोवर्धन दास विवाद कर रहे थे कि मैं चढ़ूँगा फांसी पर, तो उसमें वो हुज्जत कर रहे थे, उसका मतलब यही होता है। गुलाम मतलब दास और नौकर। अगला है भाजी मतलब साग सब्जी। जब वो गोवर्धन दास पूछता है कि ये भाजी कितने भाव है, तो इसका मतलब वो पूछता साग सब्जी कितने भाव है। सबब मतलब कारण। इसी के साथ ये लेसन का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।